कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां यानी 6 से लेकर 9 तक जितने भी प्रश्न हैं उसमें आपको द्विपद प्रमेय के हिसाब से ही आपको मान निकालना है। पहला सवाल आपको दे रखा है, यानी छठा सवाल आपको दे रखा है 96 यानी कि 96 की घात है 3। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 में से कितना घटा दो, 4 घटा दें तो 96 हो जाएगा, उसकी घात है 3। तो अब यहाँ पर जो है a बराबर क्या दे रखा है आपको, 100 दे रखा है, b बराबर आपको -4 दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे। द्विपद प्रमेय बेटा कितनी होती है, अब ये 3 है तो 3 के लिए जो है आपको बता दें कि a + b की घात n बराबर होता है आपका nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 इंटू बी की पावर 1 प्लस ऐसे डॉट 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 करके कब तक करते रहोगे, जब तक आपका n जब n और r एक जैसे ना आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर a नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिखते वो हमको बार बार बता चुके हैं। b की पावर n हो जाए, ये आपका अंतिम पद होगा। ठीक है, कितने पद निकलेंगे, 3 है तो 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4 यानी कि 4 पद निकलेंगे। ठीक है, कैसे आओ आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका a की जगह पे 100 है, माइनस b की जगह पे क्या है, माइनस का b, n की जगह पे क्या है 3, कितना है बेटा 3। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 बराबर n का मतलब 3, c0 a का मतलब है 100, कितना है 100 की घात कितनी हो जाएगी आपकी, n जितना है। ठीक है, फिर प्लस 3c1 गुणे a का मतलब 100, 3 - 1 गुणे में b का मतलब है -4 की घात 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3c2, ठीक है, गुणे में 100, 3 में से अब 2 घटेंगे। ठीक है, क्योंकि r अब क्या है 2 है, गुणे में जितना घटा है वो b की पावर हो जाएगी, तो यहाँ पर -4 की घात 2। ठीक है, प्लस अब ये होगा 3c3, ये लास्ट है, लास्ट पद है आपका। ठीक है, गुणे में 100 की पावर अब कितनी बेटा होगी, ये क्योंकि लास्ट में जब है तो आपको पता है कि a जो है वो नहीं लिखा जाएगा, b लिखा जाएगा। b मतलब कि -4 और r क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू ओपन करते हैं तो ये 3c2 का मतलब हो गया है 3c0 का वैल्यू हो गया है बेटा 1, कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, 1 हो गया। गुणे में यहाँ पर कितने जीरो लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर लगाएंगे 6, क्योंकि 2 है, 3 दूनी 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, 3c1 का मतलब होता है 3, जो n होता वही रहता अगर r1 है तो। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बचे, 3 में से 1 गया, बचे 2, यानी कि अब कितने जीरो लगेंगे बेटा, 2 दूनी 4, कितने लगेंगे 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, गुणे में -4 की पावर 1 है तो आधार जो होगा वही देता है। अब 3c2 का मतलब हो गया 3 वैल्यू है इसकी, हमें पास्कल त्रिभुज नियम पूरा रटा हुआ है। ठीक है, आप भी रट लो। ये 100 की घात जो है 3 - 2 है, तो यानी कि 100 एक ही बार लिखा जाए क्योंकि उसकी घात 1 है। गुणे में इसको आप 2 बार लिखो, 1 और ये 2। फिर 3c3 का मतलब होता जब n और r एक जैसे हो तो क्या होता है वैल्यू, प्लस में 1 रहेगी, क्या रहेगी, प्लस में 1 रहती है। और ये कितनी बार लिखना है, 3 बार, 1 2 और ये 3। ठीक है, चलो कट कर लो, ये माइनस इधर स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, इधर ही आ जाएगा आंसर, यहीं निकालेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस जीतेगा क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस रहता है, माइनस जीतेगा ना, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस जीतेगा। और यहाँ पर हो जाए 3 चक्कू 12, 12 1 कम 12, 12 लिख लेते हैं। जीरो कितने लगाना, 4, 1 2 3 4। ठीक है, लग गया, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो ये माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का प्लस रहेगा, और यहाँ पर आपको 4 चक्कू 16, 16 3 48, 48 कम 48, 48 के पीछे डबल जीरो, ओके। फिर प्लस माइनस प्लस कट गया, माइनस माइनस कट गया, एक माइनस बचा। ठीक है, कितना बचे, एक माइनस बचा, तो यहाँ पे वो लगेगा, ओके। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, कितना आया 64 माइनस का। ठीक है, चलो घटा दो भाई। तो आपको बता दें यहाँ पर हम लोग घटाएंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 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 जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0 0 8 4, कितने 4, तो 1 2 और 1, ये आ गया, इसे और इसे जोड़ा है हमने। ठीक है, अब माइनस वाले को जोड़ लो, तो यहाँ पे -64 लिख लेते हैं पहले, 2 जीरो चलेगा, ये 2 जीरो बचे और फिर 12 बचा। अब इसको घटा लेते हैं। ठीक है, जब इसको घटाओगे आप
तो ये आपका बेटा निकल कर आएगा 8 8 4 7 3 6। ठीक है बेटा, तो प्रश्न संख्या 7 जो है वो आपकी है 102 की घात है 5। कितनी है? 102 की घात 5 है, यानी हम लोग इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि द्विपद है तो द्विपद इसका बनेगा 100 प्लस 2 की घात 5। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a की जगह पे क्या है बेटा 100 है, अब b की जगह पे क्या है बेटा 2 है, और n की जगह पे क्या है 5, यानी टोटल पद जो अपने निकलेंगे आंसर के वो 5 प्लस 1 6 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पास्कल नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? प्रमेय लगाएंगे, द्विपद प्रमेय। ठीक है, यानी कि a प्लस बी, प्रमेय भी कहते हैं, इसे सूत्र भी कहते हैं। n बराबर होता है NC0 AN प्लस NC1 AN माइनस 1 b की पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट, कब तक करते रहना? जब n और r आपका एक जैसा ना जाने, यानी NCN। ठीक है, और b की पावर n यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मान रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 की जगह पे हमारा 100, a की जगह पे हमारा 100 लिखा है, b की जगह पे हमारा 2 लिखा है, उसकी घात है हमारी 5, यानी n जो है 5 है, C0 a का मतलब हमारा 100 है और उसकी घात हो जाएगी आपकी 5, प्लस ये हो जाएगा n आपका 5 है, C1 a मतलब कि आपका हो गया 100 की घात हो गई आपकी 5 माइनस का 1, और b का मतलब हो गया यहाँ पर आपका 2 की घात 1 प्लस। ठीक है, आगे हो जाएगा आपका 5C2, ये हो जाएगा आपका 100 5 माइनस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस, कब तक करते रहना? जब तक 5C5 ना आ जाए तब तक करते रहना। 5C3 100 की घात 5 में से 3 घटा देंगे, इंटू 2 की घात हो जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा अपना प्लस। ठीक है, 5C4 ब्रैकेट 100 की घात हो जाएगी 5 में से 4 निकाल दिए जाएंगे, इंटू 2 की घात हो जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि जितना घटाओगे उतना ही लिखोगे। अब क्या है यहाँ पर 5C5 एक जैसे आ गए, तो यहाँ पर a नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? b लिखा जाएगा। b का मतलब 2 की घात 5। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये अपना आ जाएगा 5C0 का मतलब होता है 1। ठीक है, गुणे 5 दूनी 10, यानी कितने जीरो लगेंगे? अब अपने 10 जीरो लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा? 10 जीरो लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 लग गए। उसके बाद में प्लस लगाएंगे। ओके, 5C1 का मतलब होता है बेटा यहाँ पर आपका 5C1 का मतलब यहाँ पर होगा आपका 5। कितना होगा? 5 गुणे 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 घात बची 100 की, तो 4 दूनी 8। कितने जीरो लगेंगे अब? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, गुणे में 2 की घात 1 यानी कि 2 ही रहेगा। अब ये हो गया आगे का टर्म, ये हो गया 5C2 का मतलब होता है बेटा 10। कितना होता है? 10 गुणे, यहाँ देखो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, यानी 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 गुणे 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 प्लस 5C3 का मतलब हो गया यहाँ पर हमारा चौथा पद, और चौथा पद बेटा 10 रहता है 5 की घात में। ठीक है, 10 चौथा पद यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ पे जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो चौथा पद यहाँ लिखेंगे प्लस 10 यानी कि 5C3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 100 की घात 5 में से 3 के बचे 2, यानी कि 2 दूनी 4। कितने जीरो लगेंगे बेटा? 4। ठीक है, तो गुणे में 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो लग गए। उसके बाद में 2 की घात 3 है, यानी हम लोग इसे 2 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 1 2 और ये 3, फिर प्लस 5C4 का मतलब है अपना 5। कितना आता है? 5। ठीक है, 5 लिख लिया 5वें टर्म में। ठीक है, उसके बाद में गुणे 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, यानी 100 का 100 लिखेंगे, और 2 की घात 4 का मतलब 2 कितनी बार लिखोगे? 4 बार। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब 5C5 का मतलब है 1 गुणे 2 कितनी बार लिखना है बेटा? 5 बार। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के पीछे 10 जीरो है यहाँ पर, तो इसकी गुणा 1 से कराओगे तो वही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना? 5 दूनी 10,
यानी कि एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जीरो थे 8, ये एक जीरो बढ़ाओ कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे बढ़े, 5 दूनी 10 हुआ, तो 10 की गुणा इससे कराओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करते हैं 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, पीछे कितने जीरो लगे हैं 4 पहले लिख लेते हैं, फिर गिन लो जीरो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पर 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखें और कितने जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। फिर प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 के पीछे 2 जीरो लगाओगे तो कितने हो जाएंगे 8000, ठीक है। फिर आगे 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, प्लस में 32। बेटा हमने इनको प्लस करके रखा है, प्लस करने पर आपको आएगा यहाँ पर, आपको ये बता दें 11 11 0 4 0 8 0 8 0 3 2, ठीक है, ये आएगा आपका। ओके, अब देखो इसमें करते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल है आपका 101 की घात 4, कितना 101 की घात 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो 8वां सवाल है आपका 101 की घात 4 यानी कि 100 प्लस 1 की घात हो गई 4, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर बेटा कितना दिया है आपको 100 दिया है, b बराबर आपको कितना दिया 1 दिया है, n बराबर आपको कितना दिया है 4 दिया है। द्विपद प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b की घात n बराबर होता है यहाँ पर nc0 a n प्लस nc1 a n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, b की पावर 2 डॉट 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 डॉट, कब तक बेटा जब तक आपका nc n ना आ जाए और b की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट क्या करेंगे आप लोग करिए इसको, ये आपको होमवर्क है, इसका आंसर हम लिख देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसका आंसर आएगा आपका 1040600401, ठीक है, ये आएगा। अगला प्रश्न है आपका 9, भी आपको होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतना ही आपको ये सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 जो है वो आपकी है 99 की घात 5, ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 5, यानी a बराबर आपका 100 है, b बराबर आपका माइनस का 1 है और n बराबर आपका 5 है, ठीक है बेटा। इसका आंसर जो है आप द्विपद प्रमेय में सारी वैल्यू रख देना, ठीक है, क्योंकि आपको पता माइनस होगा तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बेटा आपका आएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। और ये सारे अगर पीडीएफ आपको चाहिए बेटा तो क्या करना है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है सभी लोग जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर है यहाँ पर 95098999999 9 जो है 5 बार है, कितनी बार है 5 बार, ठीक है, लास्ट में।